लिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम व इन तअफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल शायर, न घबरा कसरते गम से और न घबरा कसरते गम से, हसूले कामयाबी में शाख गुल में फूल आने से पहले खार आते हैं। हर किस्म की हम्दो सना के बाद हज़रात महफिल, मैं आप अहबाब के सामने चंद मिनट जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो मौजू है तालीम और तरबियत के हवाले के साथ। हजरात, आज के इस 14वीं सदी में जिसके अंदर आज की माएँ और बहनें अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के हवाले से निहायत ही अंधेरे के अंदर जा रही हैं, लेकिन आओ, जब मैंने अपने असलाफ की ख़वातीन के बारे में पढ़ा, मैंने तारीख़ के उराक को उल्टा, तो उनके अंदर से मुझे इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माश्ता का एक किरदार नज़र आता है। आओ लोगों सुनो, बनु उमैया का दौर है, जिहाद और जंगी जो सैलाब था वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था और खरासान की तरफ एक लश्कर रवाना होता है। उन्हीं के अंदर इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद, जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन फ़रख है, उनको भी जाना पड़ता है। जाने से पहले अपनी बीवी को 30,000 अशरफियाँ पकड़ाते हैं, रवाना हो जाते हैं। जंगों का सैलाब इस तरह बह चुका था कि 30 साल तक अपने वतन वापस आने की मोहलत ना मिली। सुनो, आज अगर कोई बंदा बाहर के मुल्कों के अंदर मेहनत मजदूरी करने के लिए चले जाता है, माँ बेटी बीवी अपने बच्चों के ऊपर दुनिया के लिए दुनिया की ख्वाहिशात उनके ऊपर लुटा देती है, दुनिया की ख्वाहिशात उनकी पूरी करती है। आओ ज़रा सुनो, इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह चंद दिन बाद पैदा होते हैं। माँ ने क्या किया, वो 30,000 की 30,000 अशरफियाँ बेटे की तालीम और तरबियत के ऊपर लगा दी। बेटा वक़्त का मुहद्दिस है, वक़्त का हाफिज है, वक़्त का मुफस्सर है। 30 साल बाद जब बाप अपने वतन वापस आता है, मोहलत मिलती है, घोड़े के ऊपर सवार है और हाथ के ऊपर नेज़ा पकड़ा हुआ है, दरवाजे को खटखटाया, अंदर दाखिल हो जाते हैं। इमाम रबिया को नहीं पता ये मेरे वालिद हैं, क्योंकि जाने के बाद दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, आपस में बाप और बेटा लड़ने लग जाते हैं। ओ अल्लाह के दुश्मन, तू किस तरह किसी के घर के अंदर इस तरह दाखिल हो सकता है। अब्दुर्रहमान बिन रबिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ या नौजवान, तुझे कैसे तेरे अंदर कैसे ताकत पैदा हुई कि तू हमारे घर के अंदर कदम रखे। आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इमाम मालिक, इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद का मामला समझते हुए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, ए बड़े मियाँ जी, हम आपका इंतज़ाम रहने के लिए कहीं और कर देते हैं, लेकिन लड़ाई ना करे। कहते हैं, और ये मेरा घर है। उतनी देर में इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले जाते हैं। इतनी देर में आवाज़ आती है, अंदर से सरताज बीवी आती है, आके आती है, ओ अल्लाह की कसम, ये तो मेरा सरताज है, ये तो मेरा सरताज है, ये मेरा शोहर है। आप इसके अंदर बैठते हैं, घर जाके खाना खाते हैं, शोहर को अपनी वो अशरफियाँ याद आती हैं। कहते हैं, ओ अल्लाह की बंदी, मैंने तुझे 30,000 अशरफियाँ दी थी, बता उन्हें कहाँ खर्च किया है, कहाँ ज़ाया किया है।
कहा रुक जाइए, नमाज का टाइम हो गया है, जाओ मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ के आओ, जब वापस आओगे वो पैसे मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको अता कर दूंगी। इमाम अब्दुर्रहमान बिन फ़रख रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में जाते हैं, तालिबे इल्मों का हुजूम सामने बैठा है, इमाम मालिक जैसे, इमाम बसरी जैसे बड़े बड़े उलमा सामने बैठे हुए हैं, और एक नौजवान बड़ी शान और शौकत के साथ तकरीर कर रहा है। आखिर दिल के अंदर तरफ पैदा हुई, यार ऐसी अजमत वाली, ऐसी कमाल की तकरीर, कितनी कमाल की तकरीर कर रहा है, ये कौन है? पास ही एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। कहा ऐ अल्लाह के बंदे, ये जो नौजवान तकरीर कर रहा है ये कौन है? बताया जाता है हाजा रबिया, तू अभी अब्दुर्रहमान बिन फ़रख, ये अब्दुर्रहमान बिन फ़रख का बेटा रबिया है। आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, घर तशरीफ लेके जाते हैं। बीवी पूछती है बतलाओ आपने कुछ देखा? कहा हाँ, मैंने एक नौजवान को तकते हुए देखा, बड़ी शान और शौकत के साथ कर रही थी। कहा वो आपका ही बेटा था। आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कहते हैं अल्लाह की कसम, मैंने दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह देखे हैं, बड़े बड़े उनके मैंने ओहदे देखे हैं, लेकिन ऐसी अजमत, ऐसी शान मैंने किसी बादशाह की भी नहीं देखी जैसी अल्लाह की बंदी रब ने तेरे बेटों को दी है। अल्लाह की कसम मैं कुर्बान जाऊं, इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह की वालदा की सारे कारनामे, एक तरफ अपने शोहर की अदब मौजूदगी के अंदर सारा माल खर्च करके अपने बेटे को पढ़ाना, उसकी तरबियत सही करना एक तरफ है। अल्लाह की कसम आओ आज वक़्त है अपने बच्चों को किताब व सुन्नत की बाला बस्ती के लिए इस मरकज़ के अंदर आप दाखिल करवाइए। और हंसने की बात नहीं, बड़े दुख की बात है, हम दीन से इतना गिर चुके हैं, कुरान और हदीस से इतना दूर हो गए हैं। मैं इस बोर्ड के अंदर पेपर दे रहा हूँ, साथ के अंदर बड़े बड़े नौजवान, छोटी छोटी दाढ़ी मौजूद है। इस तरह के सवाल आए हैं कि क़यामत के दिन रब या माँ बाप सवाल जवाब करेंगे या रब सवाल जवाब करेगा। वो कहता है हाँ भाई, क़यामत के दिन माँ बाप ने सबसे पहले सवाल करना है कि अल्लाह ताला ने ओए हाजा सिरात गफूर रहीम का तर्जमा नहीं आता। इतने दुख और अफसोस की बात और दो बातें करके इजाजत चाहता हूँ। आज हमें लोग कहते हैं तुम मदारिस के अंदर पढ़ते हो, ओए आओ करो, कोई ज्यादा कमाओ, फायदा होगा। बड़े दुख और अफसोस की बात है। इसी तरह बाप ने बच्चे को दुनिया की तालीम के लिए बाहर के मुल्कों के अंदर भेजा। बाप दुनिया से जा रहा है, बेटा वापस आ जाओ, जिंदगी का कोई नहीं पता, मेरा पता कर लो, मेरे साथ मिल जाओ। बाप दुनिया से चला गया, ये बेटा वापस आता है, मेरे बाप का जनाजा ना पढ़ाना, मैं जल्द आ रहा हूँ। और इधर अब्दुल मनान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह बाप ने नबीना समझकर मदरसे के अंदर दाखिल करवा दिया। खाने के लिए रोटी नहीं है, कहा हर तालिबे इल्म रोटी का एक एक टुकड़ा मेरे लिए रख दे, मैं खाकर इंतज़ार, मैं खाकर अपनी भूख को खत्म कर लूँगा। और एक तरफ आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ, अब्दुल मनान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक़्त का बहुत बड़ा आलिम बनाया। दुनिया से बाप चला गया है, बीवी के ख्वाब के अंदर आता है, बीवी पूछती है बताओ रब ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? कहा पहले जो 5-6 बेटे थे दुनिया की तालीम सिखलाई, उनकी वजह से कब्र के अंदर कोई सुकून नहीं मिला। बेटे अब्दुल मनान वजीराबादी की वजह से रब कब्र के अंदर दर्जे बुलंद कर रहा है। और दुनिया सिखाने वाला बाप का जनाजा पड़ा है, लोग कहते हैं अपने बाप का जनाजा पड़ा, तेरे बाप ने दुनिया की तालीम के लिए बाहर के मुल्कों के अंदर भेजा। शर्मिंदगी से बैठ जाता है, रोने लग जाता है। अल्लाह की कसम बाप ने बड़ा खर्चा किया, बड़ी बड़ी तालीमें दी, काश
मेरे बाप ने मुझे किताब व सुन्नत भी सिखलाया होता, आज मैं अपने बाप के लिए रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मैं अपने बाप के लिए आज मग़फ़िरत की दुआ तो करता। इसीलिए किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, ओए अंग्रेज़ी पढ़ाया बच्चे नू कुरान पढ़ाना भूल गए, अंग्रेज़ी पढ़ाया बच्चों को कुरान पढ़ाना भूल गए, और एक लफ्ज़ शरीयत याद रहा अहकाम शरीयत भूल गए। अस्सलाम।